जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं बुधवार की पौराणिक व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने के लिए बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए, अर्थात तुम कल चले जाना। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी अशुभ और शुभ बातों को ना मानने की बात कही। विवश होकर माता पिता को अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। आसपास में कोई भी सहायता न होने के कारण उन दोनों ने पैदल यात्रा करने का निर्णय लिया। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए पास के तालाब में गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन तालाब से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शकल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लाने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ता देख बहुत से लोग वहाँ एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाए और संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। अंत में राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। मधुसूदन भयभीत हो उठा। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तुमने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में मैं कभी भी बुधवार के दिन कोई यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया और राजा ने नगर में यह कहलवा दिया कि कोई भी मनुष्य बुधवार के दिन किसी भी प्रकार की यात्रा नहीं करेंगे। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें अपनी बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी। जो भी स्त्री पुरुष विधिवत रूप से बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनता है, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो दोस्तों, यह थी बुधवार की प्राचीन व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर लिखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।